Jai Hind student, welcome to class. So students, as you all know, we were discussing the chapter microorganism and viruses. So in this today we will discuss the topic about food poisoning. Now the first thing is that what is food poisoning? Food poisoning होता क्या है? Like usually we see कि हाँ पेट खराब हो गया, food poisoning हो गई, means खाना खराब खा लिया. तो how it occurs and what it is? The disease caused due to the presence of large number of microorganisms in the food or due to the presence of toxic substances in food formed by the action of microorganism is called food poisoning. The major symptoms of food poisoning are vomiting, diarrhea, pain in abdomen, headache and fever. Now, so disease caused due to the presence of large number of microorganism. इसका मतलब क्या है? मीन्स द फूड पॉइजनिंग जो होता है, फूड पॉइजनिंग जो है इट अकर्स व्हेन द फूड इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली और व्हेन इट इज़ गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ओके प्रेजेंट इन इट. जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसके एक्शन से और ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हमने खाना जो है अच्छे से नहीं स्टोर किया, खुला छोड़ दिया. ओके, देन व्हाट विल हैपन? स्लोली एंड स्लोली द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट एंड these bacteria or fungi or any microorganism they multiply very fast in warm and humid कंडीशंस. ओके, जो जब वार्म और ह्यूमिड कंडीशन होता है खासकर गर्मियों में खाना को आप बहुत देर तक स्टोर नहीं कर सकते हो बिकॉज इट गेट्स स्पॉइल्ड एंड दीज बैक्टीरिया दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे डाइजेस्ट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड एंड स्पॉइल द फूड और इसी को कहते हैं फूड पॉइजनिंग. ओके, जब फूड जो है स्पॉइल्ड हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, okay, when it is not stored properly, then that is known as food poisoning. And when we eat such food, it cause various diseases in our body. Now what are the main causes of food poisoning? Okay, causes क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स हो सकते हैं, देन वेजिटेबल ओरिजिन भी हो सकता है, एनिमल ओरिजिन भी हो सकता है और कुछ केमिकल्स भी होते हैं. मीन्स एज यू ऑल नो कि जब खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाले एंड तेल एवरीथिंग is poured in that. So what will happen? There is a chemical reaction. Okay, और जो है chemical reaction की भी वजह से food जो है if it is not stored properly then it may cause the growth of bacteria and ultimately food is spoiled. Now what are the major symptoms of food poisoning? Food poisoning के क्या क्या main symptoms हैं? Vomiting, diarrhea, pain in abdomen, headache, fever. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के. सो हेडेक, फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज फूड पॉइजनिंग केम इन टू फूड फ्रॉम द एयर, dirty hands, unclean food, containers, फ्लाइज, कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स, रैट्स और सिक फॉर्म एनिमल्स. अब कहाँ कहाँ से ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं? ओके, एज यू ऑल नो एयर में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और अगर खाना खुला है आपने अच्छे से उसको कवर नहीं किया देन ऑटोमेटिकली दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे विल सिट ऑन द फूड एंड दे विल स्पॉइल. ओके, देन if your hands are not washed properly then the carriers of these disease like मक्खी हुआ, कॉकरोच हुआ, ये सब भी जो है कैरी करते हैं डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को एंड व्हेन दे सिट ऑन आवर फूड दे स्पॉइल द फूड. Okay, now food poisoning is caused by microorganisms such as bacteria, fungi present in spoiled food. Now common bacteria which cause food poisoning. Now this is very important. Common bacteria की बात करें जिससे कि food poisoning होता है, that is your salmonella, staphylococci, clostridium botulinum and aspergillus. Now these are the few bacteria, common bacteria which cause फूड पॉइजनिंग. नाउ एस्पर्जिलस होता है, जो एस्पर्जिलस इज़ जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस. नाउ ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन. एस्पर्जिलस इज़ अ टाइप ऑफ फंगस और ये जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एफ्लाटॉक्सिन एंड इट इज़ अ टॉक्सिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ फंगस कॉल्ड एस्पर्जिलस.
और कहाँ पे, ऑन द ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, एंड दिस टॉक्सिन इट कॉज लीवर डैमेज। ओके, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स में ये प्रोड्यूस होता है, और जो है दिस टॉक्सिन इज़ प्रोड्यूस व्हेन दिस फंगस is present on them and it damage the liver. In the same way, staphylococci की बात की, this is a bacteria and it also cause food poisoning by producing a heat resistant toxin. ना हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन क्या होते हैं कि वो बैक्टीरिया जिसको आप मीन्स हीट करने के बाद भी उन पे असर नहीं होता है, ठीक है, वो डेड नहीं होते हैं, वो मरते नहीं हैं, बट वो ज़िंदा रहते हैं। तो सच बैक्टीरिया आर नोन एज हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, और ये हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आफ्टर कुकिंग ऑल्सो दीज बैक्टीरिया they are the toxin which remains in the food even when the bacteria have been killed during cooking, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया मर भी गया है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, हीट रेजिस्टेंस टॉक्सिन जिसको बोलते हैं, जो कि गर्म करने के बाद, कुकिंग करने के बाद भी ये फूड में रह जाता है। ओके, नाउ क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम की बात करें तो इट कॉज अ रेयर एंड वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग, बहुत कम बट वेरी डेंजरस। ओके, और उसको बोलते हैं बोट्यूलिज्म, ठीक है। दिस डिजीज़ इज़ नोन एज botulism food poisoning and this infection is generally found in the canned food। जो केन फूड होते हैं, जो पैक्ड फूड आते हैं टिन के केन्स में, उनमें ये इन्फेक्शन जनरली होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब फूड को टिन में पैक किया जाता है तो क्या होता है, उस वैक्यूम टेक्नोलॉजी से पैक किया जाता है। आप देखते हो उसमें अंदर जो है वैक्यूम, पूरा एयर हटा दी जाती है। वैक्यूम टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एयर को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है। अब क्या होता है, वहाँ पे देयर इज़ नो ऑक्सीजन, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम इट ग्रोज रैपिडली, वो ग्रो करने लगता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन which causes food poisoning। Okay, now this bacteria and the toxin they get easily destroyed by heating the food for a few minutes at 100 degree centigrade। now ये जो toxins produce करते हैं, ये जो है जब हम food को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट भी करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये जो है ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। बट स्टेफाइलोकोकाई में हमने देखा था कि जो टॉक्सिन होता है दैट इज़ अ हीट रेजिस्टेंस टॉक्सिन, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। The toxins produced in the food by bacteria and fungi, okay, that we have already discussed। Traces of pesticides means हम वेजिटेबल लाते हैं। अब वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, एज यू ऑल नो। इनका लार्ज स्केल में कल्टीवेशन किया जाता है, तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने अच्छे से नहीं वॉश किया है तो दे विल रिमेन इन दैट। The metal salts produced by the action of food with the material of the container or cooking utensil। Sometime जो reactions की हमने बात की थी, chemical reaction, तो जो है वो भी फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। डिपेंड करता है कि आप किस बर्तन में खाना बना रहे हो। कॉपर में इसीलिए कभी खाना कुक नहीं करना चाहिए, कॉपर में अचार को भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ओके, सो ये इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है कि so that we can avoid the food poisoning। okay, so this is all about the food poisoning। so hope you all have understood। thank you students।